हेलो दोस्तों, मैं तुलसी एक और क्राइम कहानी के साथ हाजिर हूँ। भारत की ही एक परिवार जो कि लंदन में रह रहे हैं। पश्चिम लंदन में एक फ्लोर में एक लखविंदर सिंह और उनकी पत्नी गुरबीत कौर, ये इन दोनों की अभी अभी नई शादी हुई है और ये घटना है 27 जनवरी 2010 की। जी हाँ, ये दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। यहीं ये जो लखविंदर सिंह हैं, ये यहाँ एक केमिकल कंपनी में जॉब करते हैं और ये काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे थे और जॉब कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा इन्हें पैसा भी कमा लिया था। इससे इन्होंने एक फ्लैट ले रखा था वहाँ और शादी के बाद वहीं सेटल हो गए थे। इनकी एक पुरानी दोस्त है लखवीर। जी हाँ, लड़की का नाम लखवीर है। लखविंदर सिंह की पुरानी दोस्त है लखवीर। वो 27 जनवरी 2010 को उनके फ्लैट में आती है और जो कि पहले से उनकी जान पहचान थी, तो वो कहती है मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। तब लखविंदर सिंह हाँ कह देते हैं, क्योंकि अक्सर वो खाना उनके हाथ का खा चुके थे, पहले भी पुरानी दोस्ती थी, अच्छी खासी दोस्ती थी। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। और लखविंदर सिंह को पसंद थी चिकन करी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाया और फिर चिकन करी बनाई और एक विशेष प्रकार का जहरीला पदार्थ जो कि देसी प्लांट पौधों में पाया जाता है ये जहर, और इस जहर का नाम, इस पौधे का नाम होता है क्वीन ऑफ पॉइजन। इसकी कुछ पत्तियां इन्होंने चिकन करी में और खाने की अन्य सामग्री में मिला दी थी। जब ये लोग खाना खाते हैं तो ये जो गुरजीत होती है, ये थोड़ी सी इनसे जलिस टाइप की होती है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है इनका आना जाना, उनके हस्बैंड से बातचीत करना। चलो, खाना तैयार हो जाता है, खाना खाया जाता है और जी ये जो लखविंदर सिंह होते हैं वो चिकन करी के शौकीन होते हैं, तो वो अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के। और ये जो गुरजीत होती हैं इनकी पत्नी, ये थोड़ा सा खाने के लिए आनाकानी करती हैं, फिर भी फोर्स करने पर थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच खा लेती हैं सूप वगैरह। इसके बाद ये जो लखवीर होती हैं वहाँ से चली जाती हैं और लखविंदर सिंह और उनकी पत्नी की अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं, तबीयत खराब होने लगती है, जहर अपना काम करने लगता है। तब ये अपना फ़ोन उठाते हैं और जल्दी जल्दी सभी को मैसेज कर देते हैं कि मुझे ना जहर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरी हेल्प कीजिए। ये कुछ एक अपने दोस्तों को और अपनी वहाँ मुँह बोली बहन जो इनकी रह रही थी कुछ दूरी पर, उनको मैसेज कर देते हैं। मैसेज पढ़ के लोग दौड़न फ़ौरन आते, इनके दोस्त वहाँ की उनके साथ काम करने वाले और इनकी बहन आती हैं, तो फर्श पर जो लखविंदर सिंह होते हैं वो पड़े रहते हैं, मुंह से झाग निकल रहा होता है बेहोश की हालत में, और इनकी पत्नी भी बाजू में पड़ी रहती हैं। तब इनको 900 जो लंदन, पश्चिम लंदन की जो पुलिस इमरजेंसी गाड़ी बुलाती हैं, 909 पे कॉल करते हैं और फिर वो गाड़ी आती है, इनको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। लखविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो गुरजीत होती हैं उन्होंने जो कि खाना कम खाया था, तो उन पे धीरे धीरे ये असर जहर काम कर रहा था, लेकिन बच तो वो जाती हैं लेकिन कोमा में चली जाती हैं। इसके बाद इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जो कि ये गुर्जी लखवीर होती हैं उनके खिलाफ, क्योंकि मैसेज थे इनके, तो इस मैसेज के आधार पर उनकी एफआईआर करी जाती है। उनको, लखवीर को गिरफ्तार किया जाता है उनके फ्लैट से और फिर केस बनता है। एक का उन्होंने मर्डर किया और एक टू मर्डर टू अटेम्प्ट का कोस्ट बनता है, कोशिश करी गई एक का। तो जब ये सब पुलिस चार्जशीट बनाती है और केस कोर्ट में जाता है, तब जज ये केस को खारिज कर देते हैं, ये कहकर कि एक मैसेज के आधार पर हम किसी व्यक्ति को खूनी या कातिल नहीं मान सकते, सजा नहीं दे सकते। हो सकता है जहर कहीं और का हो, और वैसे भी ये देसी जहर है, कहीं बाहर से आया है, हमारे यहाँ ये तो मिलता नहीं है, पौधों टाइप का है। तो जो भी डीएनए में जहर का उनको रिपोर्ट वगैरह लगाई थी वो। इसके बाद पुलिस इस केस को आगे छानबीन करने के लिए उनकी बहन और दोस्तों के कहने पर आगे छानबीन करने की कोर्ट से मंजूरी लेती है, तो 1 महीने की मोहलत उनको देती है। 1 महीने में आपको लखवीर के लिए जो आरोप लगाए गए थे उसको सिद्ध करना है, साबित करना है, तभी हम लखवीर को सजा दे सकते हैं।
तब पुलिस छानबीन करती है, लखवीर के घर जाती है, उनके पर्स वगैरह, उनकी जो भी अलमारी वगैरह चेक करती है, तो उसमें वो जो विशेष प्रकार का जहरीला पौधा होता है, जिसके लिए ड्रग्स के रूप में, दवाइयों के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको खाने में या किसी चीज़ में देते हैं तो ये जहर का भी काम करता है, इंसान की जान भी ले सकता है। और इस जहर का अटैक इतना जानलेवा होता है कि अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो फिर कोई भी दवाई इससे बचा नहीं सकती है। तो ये कुछ पत्तियाँ, बीज वगैरह उस पौधे के इनके पर्स में मिल जाते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है इनका रिकॉर्ड पिछला कि इन्होंने दिसंबर माह में कहीं यात्रा तो नहीं की। तब ये जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये विशेषकर भारत या भारत जैसे जंगली तटीय इलाकों में ये पाया जाता है। तो इनका रिकॉर्ड जब चेक होता है तो 2009 में 10-11 दिसंबर के लगभग इन्होंने भारत यात्रा की थी, इनकी फ़्लाइट टिकट थी। उससे पुलिस का शक पूरा गहराया जाता है, एक चार्जशीट बनाई जाती है, एक सबूत बनाया जाता है पूरा, और फिर वहाँ जाके पेश कर दिया जाता है कि देखिए ये भारत गई थी, भारत से ये पौधा ले आई हैं, जो इनके पास बीज और पौधे ये मिला हुआ है। इस पौधे का नाम है क्वीन ऑफ पॉइजन। अब तो ये पौधा लेके आई हैं और इनने ही वो दवाई दी है, ये पूरा साफ हो जाता है। लखबीर पर ये जो आरोप लगे थे ये साबित हो जाते हैं और फिर इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही ये भी सुनाया जाता है कि 23 साल तक ये पेरोल बेल नहीं ले सकती, यानी पेरोल बेल जो बीच में लोग ले लेते थे, इनका गुनाह इतना इनका संगीन है कि इनको अभी पेरोल पे बेल नहीं मिलेगी 23 साल तक। तो ये जो लखबीर हैं ये वैसे भी 39-40 साल की थी, और इसके बाद ये तो फिर 60 से ऊपर की हो जाएंगी, तब इनको जाके पेरोल बेल मिलेगी और फिर तो इनको सज़ा हो जाती है इस प्रकार से। अब इनको सज़ा क्यों हुई और इन्होंने उन न्यूली हस्बैंड वाइफ के खाने में जहर क्यों मिलाया, और जो कि कहा जाता है कि तो पुराने दोस्त हैं, फिर ऐसा किया हुआ। तो चलिए 20 साल पहले हम चलते हैं कहानी को पूरे समझने के लिए, और लखबीर के इस प्रकार के कृत्य करने के पीछे की कहानी क्या है। पंजाब में रहने वाली एक धनाढ़ संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लखबीर 20 साल की लड़की, जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनके पिता चाहते थे कि लखबीर की शादी एक अच्छे ऊंचे घराने में हो जाए, इकलौती लड़की है, और वो चाहते थे कि दहेज प्रॉपर्टी सब कुछ वो देने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की इनको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उनका जो दोस्त का बेटा था उन जो लंदन में जॉब करता है और उसका अपना फ्लैट भी है, अच्छा खासा कमाता भी है, तो इनके जो पिता थे पंजाब में लखबीर के, इन्होंने ओमकार सिंह के साथ लखबीर की शादी तय कर दी और बड़े धूमधाम से शादी कर दी। इसके बाद लखबीर ओमकार अपने लंदन चली जाती है लखबीर ओमकार के साथ, और इनके फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी, ठीक ठाक थी। ये शादी लगभग 1997-98 में हुई होगी। इसके बाद फिर दोनों की लाइफ में 3 बच्चे आ जाते हैं। धीरे धीरे करके 8-9 साल इनकी शादी को बीत जाते हैं। पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी, जीवन अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं बुरा वक्त जीवन में कभी भी बता के नहीं आता। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई क्वालिटी है, आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में, तो मन लगा रहता है। और जमा किया हुआ पैसा, अचानक आपको बीमारी आ जाए, कोई तूफान आ जाए जीवन में, तो जमा किया हुआ पैसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और व्यक्ति के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, जिससे वो किसी भी प्रकार का कदम उठा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ लखबीर के साथ। इनका जो हस्बैंड थे, इनको ब्लड कैंसर हो जाता है और स्टार्टिंग में ही ये लक्षण पते चल जाते हैं और ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इनके शरीर में डायलिसिस होता रहता है और धीरे धीरे बीमारी फैले नहीं, इसीलिए इनको बेड रेस्ट एडमिट हॉस्पिटल में किया जाता है। इनका इलाज चलता है, 1-2 साल गुजर जाते हैं इलाज चलने के दौरान।
की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, पैसों की कोई कमी थी नहीं, लेकिन इसी तरह अगर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता रहता तो पैसे ख़त्म भी हो सकते थे। लखवीर को अब चिंता होने लगी कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बीमार है, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, 3-3 बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा। तब उन्होंने सोचा कि हमारे फ्लैट में 1-2 फ्लोर खाली पड़े हैं, हम क्यों ना उनको किराए से दे दें। लखवीर किराए के लिए ऐड निकाल देती है कि हमारे यहाँ फ्लोर खाली है। तब पंजाब का ही एक लड़का लखविंदर सिंह उस ऐड को पढ़कर उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो अच्छा खासा था, पंजाब का था, तो जल्दी से इनको फ्लोर मिल जाता है और ये वहाँ रहने लगते हैं किराए से। देखने में भी अच्छे थे, अकेले रहते थे उस समय। ये बात है 2001-2 की। तब जाके वो लखविंदर आते हैं, इनके फ्लैट में रहने लगते हैं और फिर इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये जो नौजवान थे बड़े हंसमुख थे, केमिकल कंपनी में काम करते थे, अच्छी खासी कमाई थी इनकी, इनके फ्लैट में रह रहे थे, अकेले थे। तो लखवीर उनके लिए खाना बनाती थी, उनके कमरे की साफ सफाई, कपड़े धुलाई, और धीरे धीरे इनकी दोस्ती अच्छी खासी गहरा गई। हस्बैंड जो कि हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, अब अकेलापन और अपना दिल का दर्द हल्का करने के लिए लखवीर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती, और धीरे धीरे ये रिश्ता रिलेशनशिप में बदल गया। रिश्ता इतना गहरा गया कि ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस रिश्ते को 8-9 साल हो जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, वक्त रिश्ता बढ़ता जाता है, और लखवीर जो होती है इस नौजवान के साथ इतना घुल मिल और कितना अपने आप को सिक्योर और खुश महसूस करती है। वो सोचती है कि उसके जीवन में जो अधूरापन, अकेलापन था और जिसकी चाहत थी जिस प्रकार के नौजवान की, वो ये है। लखविंदर में वो अपने जीवन साथी के तौर पर सब कुछ देखती थी, और वो ये भी सोचती थी कि हस्बैंड अगर नहीं भी रहे तो हम दोनों सेटल हो जाएंगे और हमारी लाइफ आराम से चलेगी, और हम अपने जीवन में जैसा जीवन साथी चाहते थे वैसा हमें मिल जाएगा। तभी लखविंदर सिंह के पास उनके पिता का फ़ोन आता है पंजाब से कि बेटा, तुमने 10-12 साल अच्छे से नौकरी कर ली है, तुमने पैसा कमा लिया है, अब तुम फ्लैट भी वहाँ खरीद सकते हो। मेरे दोस्त की लड़की है गुरजीत कौर, बड़ी सुंदर, सुशील है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो भी लंदन में ही रहती है। मैंने अपने दोस्त से उसके साथ तुम्हारी शादी की बात चलाई है, कुछ तस्वीरें फैक्स करके भेजी थी, और वो लंदन में ही है, तो तुम उससे मिल लेना। ये सारी बातें जब वो लखवीर को बताते हैं तो लखवीर एकदम आग बबूला हो जाती, चिढ़ जाती है। वो कहती है, तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, तुम अपने घर वालों को, पिता को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो, और हमसे ही तुम शादी करना, और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, मर सकते हैं। जैसे भी समझा सकती थी वो लखविंदर को समझाती रही, कहती रही, पर लखविंदर कहते, देखो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, और तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं, इस रिश्ते को हमारे परिवार वाले कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी तक जो था जैसा था, तुम सब कुछ भूल जाओ, यहीं पर स्टॉप करो। ये कहते हुए कुछ दिनों में लखविंदर जो होता है लखवीर का फ्लैट खाली करके एक नया फ्लैट खुद का खरीद लेता है। उस लड़की के साथ मिलता है, वो पसंद आ जाती है, और लखविंदर और गुरजीत एक साथ रहने लगते हैं। 25 दिसंबर 2009 को इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। घर में पंजाब में शादी होनी थी, और शादी जोर जार से तैयारियां चल रही थी। लखवीर इनको समझाती है, बहुत मना करती है, लेकिन लखविंदर मानता नहीं है। इस पर लखवीर के मन में एक खुन्नस आ जाती है कि ये इंसान जिसके साथ मैं 12-13 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पति पत्नी जैसे रहे हम, और मैंने ही इसको अपना सब कुछ मान लिया है। अगर आज ये मुझे छोड़ के किसी दूसरे के पास जाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जब ये मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार की खुन्नस लिए रास्ते से हटाने का, उसको मारने का प्लान इन्होंने बनाया। तब इन्होंने बहुत सोचा, और ये सोचा कि क्यों ना, इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी थी, इसीलिए थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों के बारे में इनको जानकारी थी। तब ये 10-15 दिसंबर 2009 के लगभग ये भारत आती हैं, और यहाँ से ये
क्वीन ऑफ पॉइजन का जो प्लांट होता है उसके कुछ बीज धतूरे पत्ते लेके जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। थोड़ी सी मात्रा उनको देती हैं क्योंकि वो उस समय उनको मारने का प्लान नहीं था, वो उनको मार के मना दे के बचा के और सहानुभूति जताना चाहती थी ताकि ये लखविंदर जो है मेरे पास वापस आ जाए मेरा प्यार देख के। तब लखविंदर बीमार हो जाते हैं, उनके हाथ का खाना वो खाने पे बुलाती हैं और फिर जो है वो जहर थोड़ा सा मिला देती थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि इस जहर को अगर थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो उल्टी वगैरह और दवाई मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो फिर ये ठीक नहीं होता है, व्यक्ति की जान ले लेता है। फिर जो लखविंदर थोड़े से बीमार हो जाते, उल्टियाँ होती हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तब वहाँ कुछ दवाइयों के माध्यम से बच जाते हैं और इनको लगता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो केमिकल की है, शायद वो कोई रिएक्ट मुझे कर गया होगा, इन्फेक्शन कर गया होगा, तो ये उस दिन ख़त्म कर देते हैं। तब ये जो लखवीर होती हैं वो उनसे मिलने जाती हैं और वहीं गुरजीत उनको मिल जाती है। पहली बार ये गुरजीत को देखती हैं तो होश खो बैठती, फिर भी जैसे तैसे अपने आप को समझाती हैं। लखविंदर बताता है ये गुरजीत मेरी होने वाली पत्नी है और 25 दिसंबर को हम लोग शादी कर रहे हैं। और गुरजीत को बताता है कि देखो ये लखवीर है मेरी दोस्त, मैं 10-12 सालों से इसके साथ रिलेशन में था। लखविंदर पहले ही गुरजीत को सब कुछ बता दिया होता है। वो कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पास्ट है और अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मिलने आ सकती हो, कोई बात। और वो कहती है लखवीर से कि अब तुम्हें लखविंदर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ, इनकी देखभाल कर सकती हूँ, आप अपना देखिए। ये बातें सुनकर जो लखवीर होती हैं बहुत ज़्यादा खुन्नस में आ जाती हैं। वो कहती हैं अब ये तो मरेगा ही, साथ में ये भी मरेगी। खैर वो वापस आती हैं और फिर प्लान बनाती हैं कि अभी मैं इस लड़की के साथ लखविंदर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं नहीं देख सकती इस लड़के को किसी भी औरत के साथ। और फिर 27 जनवरी 2010 को ये दोनों शादी कर लेते हैं, 25 दिसंबर को, और फिर खुशी से अपने जीवन बिताते हैं। तब लखवीर उनके घर जाती है और कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ, और जैसे कि शुरू में आपने देखा कि ये जो है जहर की मात्रा ज़्यादा डाल देती हैं और इस प्रकार से दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है और हॉस्पिटल, जिसमें लखविंदर की मौत हो जाती है और गुरजीत कोमा में चली जाती है। और ये जो लखवीर होती हैं इनको उम्र कैद हो जाती है। तो ये कहानी बताने का यही एक उद्देश्य है, शैक्षणिक उद्देश्य है कि आप लोग जो भी आपके बच्चे हैं पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या सपने बुन रहे हैं, आप भले ही धनाढ़ हो, आपके पास पुरखों की कितनी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, पर बच्चों को 2 पैसे के काबिल जरूर बनने दें। उनको अपनी इच्छा क्या है, जमा किया हुआ पैसा कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, और आजकल जो मेडिकल के जो खर्चे होते हैं ना, वो हमारी कई मेहनत की कमाई को चुटकियों में उड़ा देते हैं। तो लड़का लड़की जो भी हैं, कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, कुछ उनके सपने हैं, आप उनको जीने दो उनके हिसाब से। ज़बरदस्ती आप कर लेते हो, उनकी इच्छाएं उस समय तो दब जाती हैं माँ बाप समाज के डर से, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। शरीर के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में ये दबी रहती हैं, और जब इनको मौका मिलता है ये सक्रिय हो जाती हैं, और इसका परिणाम बहुत भयानक होता है, सब खत्म हो जाता है। पति हॉस्पिटल में था, ये जेल चली गई, अब बच्चों का क्या होगा। माँ बाप के अलावा चाहे कितना भी करीबी खून का रिश्ता क्यों ना हो, बच्चों की इतनी देखभाल कोई नहीं कर सकता जितने अच्छे से माँ बाप कर सकते हैं। तो आप एक माँ बाप हैं और आप वाकई चाहते हैं आपके बच्चे जीवन भर खुशी रहें, तो उनके सपनों को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने पुरखों की प्रॉपर्टी का ध्वंस उन पे मत जमाइए, बल्कि उनको सेल्फ डिपेंड बनने की शिक्षा दीजिए। वो क्या अपने जीवन में बनना चाहते हैं उनकी मदद कीजिए, उसके बाद उनको भी थोड़ा सा जीवन में पकने दीजिए। इच्छाएं उनकी जो हैं, उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में उनकी मदद कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप उस समय तो अपने बच्चों को डरा धमका के बंधन, शादी जैसे बंधन में बांध देते हो, लेकिन उनकी जो पर्सनल इच्छाएं ज़िंदगी होती है वो कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है तो वो पनप जाती है।
और पनप जाती है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। तो ये जो कहानी है ये इंटरनेट पे दी हुई जानकारी के अनुसार हमने आपको सुनाई है, और इस कहानी से किसी भी माता पिता को या किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इस शैक्षणिक एजुकेशनल एक कहानी आपको बताई गई है कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करिए, उनके साथ शादी जैसे गंभीर मामले में ज़बरदस्ती मत कीजिए, उनको अपना फ्यूचर चुनने दीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।